आज देखा जाए तो देश भर में बहुत ही मात्रा में अलग अलग तरीके के टेक्निकल और अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सामग्री उपलब्ध हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे आज दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी सामग्री उपलब्ध है, वैसे ही लोगों के अलग अलग ख्वाहिशें भी बढ़ती जाती हैं और लोग उसको उसी तरीके से उसे अपने लाइफ में पूरा करने की कोशिश भी करते रहते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं और कौन से लोग इसे बनाते हैं, कौन इसके बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं, इन सब बातों को हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इन सब बातों पे हम ज़्यादा उसके विचार नहीं करते हैं। आखिर क्यों ऐसे ये सब सारी चीज़ें होती हैं, क्यों इन सब चीज़ों की लोगों की ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, तो ये इससे क्या लोगों को बेनिफिट होता है। तो इसी सारी चीज़ों को हम सभी और आप नहीं समझ पाते हैं, जो कि आज देखा जाए तो दुनिया में बहुत ही बड़ी इसकी मार्केट बन चुकी है। तो इसी मार्केट को समझने के लिए हमारे इस सेशन में बहुत ही बड़े एक ऐसे पीपल्स और एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज अपने लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर चुके हैं जो कि उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से सारे कार्य को हम अंजाम देते हैं ताकि वे अपने कार्यों को एक निश्चित समय में उसको सारे चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। तो चलिए हम उस शख्स को जानने के लिए, स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप तरह तरह के वीडियोस और तरह तरह के इलेक्ट्रिक और तरह तरह के टेक्निकल सारी चीज़ें से रिलेटेड आप वीडियो देखते रहते हैं, उसकी जानकारी कलेक्ट करते रहते हैं, वैसे आज ऐसे महान विभूति और ऐसी एक महान शख्स हैं जो अपने लाइफ में बहुत कुछ उसे पा लिए हैं और आज वे अपने लाइफ को एक लग्जरी तरीके से जी रहे हैं। तो वे आज उनका नाम बता दो, जो कि उनका नाम है टेक्निकल गुरुजी। वे अपने टेक्निकल टेज के माध्यम से अपने वीडियोस बनाते हैं और वे आज टेज के में इतने आज सक्सेस हो चुके हैं जो कि आज वे अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी खासे जी रहे हैं और वे अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके हैं। आज देखा जाए तो लोगों के लिए वो बहुत ही टेक के जगह पे वे उसके गुरु हो चुके हैं, यानी कि वे टेक के बारे में उनको इतना सारी चीज़ें पता है जो कि वो टेक से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के अलग अलग नॉलेज देते रहते हैं और लोग उनसे हजारों करोड़ों लोग उनके साथ में जुड़े हैं जो कि उसके हर एक पार्ट को एक बारीकी तरीके से वो बताते रहते हैं। तो चलिए हम थोड़ी सी यहीं पे टेक्निकल गुरुजी की स्टोरी बता देते हैं। यह राजस्थान के अजमेर जिला से रहने वाले हैं और यह बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें की स्टडी करते थे, लेकिन यह कहते हैं कि हम जब स्टडी करते थे तब हम कुछ इस टाइप के करते थे कि ताकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में भी किसी को ना ऐसा लगे, ताकि उनको फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब ये पढ़ाई के साथ साथ में सारे वर्क करते थे तो उसके साथ साथ में वर्क करने का बेनिफिट यही हुआ कि जो पढ़ाई के मकसद से वो करते थे तो उस चीज़ में ये तो फेलियर लगे, लेकिन जिस चीज़ को अलग से करते थे उसके लिए अलग से टाइम देते थे, उसी टाइम को ये आगे बढ़ा चुके हैं। तो आखिर ये कारण कैसे हो चुका, ये सब सारी चीज़ें कैसे उनकी लाइफ में हो चुकी, तो वे सारे उस टाइम पे अपने बताते हैं कि मैं एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के साथ में इस चीज़ को आगे बढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ तक कि ही नहीं, वे अगर देखा जाए तो अभी जल्द में ही फिलहाल में संदीप माहेश्वरी सर के शो में इनवाइट कर दिए गए थे और वहाँ पे आए और अपनी लाइफ से रिलेटेड पूरी जानकारी वहाँ पे बताने की कोशिश किए। वे कहते हैं कि अगर देखा जाए तो आज YouTube पे उनके बहुत ही करोड़ों अरबों के मिलियन उनके साथ जुड़े हैं, उनके इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स हैं और उनके चैनल्स पे जितने भी सारे वीडियोस आते हैं इतनी अच्छी खासी उनके व्यूज आ जाते हैं ताकि लोग उसे देख के बहुत का कुछ सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी इनकी और जानकारी बता दूँ, ये दुबई से माइक्रो इलेक्ट्रिक की जो पढ़ाई किए हैं वहाँ से ये बहुत अच्छी तरीके से कलेक्ट करके लेके आए हैं, यानी कि उसमें इतनी बड़ी अचीवमेंट कर लिए हैं कि जो कि एक एक पार्ट्स के बारे में ये अच्छी तरीके से उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये माइक्रो इलेक्ट्रिक डिग्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप सभी को संदीप माहेश्वरी शो के जो वीडियोस है उसमें सारे टेक्निकल गुरुजी ने अपनी बातों में बता चुके हैं। तो अगर फिलहाल देखा जाए तो इनके सक्सेस होने का राज क्या, कैसे हुए, राज कैसे सक्सेस हुए, इनके सक्सेस होने का कारण क्या है। अब देखा जाए कि किस तरीके से अपने कार्य को करते थे। जब एक जॉब पे जाते थे तब वहाँ पे बताए शो में कि ये इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं दिए थे, यानी कि जब इनका जो टाइम बचता था, स्पेंड जो बर्बाद टाइम करते थे उस टाइम पे ही इस कार्य को आगे बढ़ाते चले गए और उसी कार्य में ये अच्छी तरीके से सक्सेस हो चुके।
यानी कि जब ये पढ़ाई जो कर चुके थे उसी से रिलेटेड ये जॉब भी करते थे, और जॉब करने के साथ साथ में ये बताते हैं कि जब ये गाड़ी से अपने ऑफिस जाते थे तो उसी टाइम पे ये सारे अपने कार्य को कर लेते थे। अब रहेगी बात कि कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग सिस्टम भी ढूंढने पड़ते हैं। कब ये सारी चीज़ों के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम देते थे वो भी सारे उस शो में बताए। तो फिलहाल मैं इनकी हिस्ट्री बता दूं कि ये उससे रिलेटेड अनेक प्रकार के इनके विचार आते थे और उसी के बारे में हमेशा ये सोचते रहते थे। तो ये कहते हैं कि जब ये खाना पीना खाते थे उस टाइम पे ये वहाँ पे ध्यान नहीं देते थे, जो कि इन्हें जो जॉब करते थे उससे रिलेटेड कोई भी बातें नहीं सोचते थे, लेकिन जो बेस्ट वाली टाइम थी उसमें ये ज़्यादा कंसंट्रेट होकर टाइम देते थे। तो ये यहाँ पे मेन टाइम जो जहाँ कहाँ पे देते थे कि जब ये नहाने जाते थे उस टाइम पे बताते हैं कि जब मैं नहाने जाता था उस टाइम से मैं सोचता था उस चीज़ के बारे में, और जब नहा कर मैं निकलता था तब तक इनके माइंड में वो सिस्टम पूरी तैयार हो जाती थी। और जब ये सारी तैयार हो जाती थी तब एक डिनर वगैरह करके और ये जब ऑफिस के लिए निकलते थे गाड़ी में बैठते तो गाड़ी में ही बैठते ही समय वे अपने स्मार्टफोन से ही ये सारे अपने बातों को रिकॉर्ड करके और उसको पूरा एडिट करके वे ऑफिस पहुँचते ये उस चीज़ को अपलोड कर देते थे। तो इस तरीके से सारी इनकी जर्नी थी जो कि ये इस प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरीके से पहुंच चुके। लेकिन यहाँ पे इनको पता था कि इसमें हमें अच्छी तरीके से रेवेन्यू मिलने वाला है, अच्छी तरीके से इसमें अर्निंग होने वाली है। तो ये एक टारगेट बना लिया कि हमें मंथली के इतने सारे वीडियोस हमें अपलोड करने चाहिए। और यहाँ तक कि देखा जाए कि ये कहते हैं कि जब भंडार गृह में भी हम पहुँच जाते हैं तो उस भंडार गृह से हमें अनेक प्रकार के वीडियोस मिल जाते हैं जो कि अलग अलग तरीके के, हम वहाँ पे ज्ञान की भंडार जो हम खोजते रहते हैं तो वहाँ से सारे लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो टेक्निकल गुरु जी का भी यही कहना था कि वे जब इस कार्य को करने लगे तो इसे एक अच्छे टाइम पे और इसके लिए भी अलग से टाइम निकाल के वे उसमें अलग से वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। और जो भी चीज़ नई नई आती थी उसके बारे में सबसे पहले टेक्निकल गुरु जी के पास पहुंच जाती थी और उसकी जानकारी पूरी डिटेल में ये लोगों को देते थे। आज देखा जाए तो आज वर्ल्ड का पूरा नंबर 1 ये अपने आप को बना चुके हैं और इतनी बड़ी इनके पास इनकम है। आज देखा जाए तो अगर इनकी लाइफ में इनके गाड़ी का बहुत बड़ा ये फैशन है, ये गाड़ी इनके बहुत पसंद है, अलग अलग प्रकार के इनके पास गाड़ी है। इंडिया में नहीं, ये दिल्ली में इस समय रहते हैं और दिल्ली से और फिलहाल पूरी इनकी स्टडी दुबई से हुई है। तो दुबई में भी इनकी पूरी गाड़ी का शोरूम है और इनकी पूरी व्यवस्था वहाँ पे भी कर दी गई। और यहाँ तक कि देखा जाए कि अभी कुछ टाइम पहले ही इनके जो भाई प्रदीप चौरसिया थे वे भी इन्हें कुछ एक बहुत ही महंगी और लग्जरी गाड़ी इन्हें गिफ्ट में दिए थे, जो कि उसकी भी डिटेल पूरे अपने संदीप मैसूर शो में ये पूरी डिटेल उसके बारे में बताए। क्या एक एक पार्ट्स आज देखा जाए तो संदीप मैसूर शो में जब आए तो वहाँ पे ये 64 लाख का सिर्फ फ़ोन लेके आए थे। आप सोच सकते हैं कि जब 64 लाख का एक बंदा फ़ोन चला सकता है तो वो अपने लाइफ में क्या से क्या नहीं कर सकता है। तो उस फ़ोन के बारे में सारी डिटेल्स उस शो में ये अपने उस फ़ोन के बारे में बता चुके। क्या उसके डिटेल से क्या सारी चीज़ें वो वहाँ पे लोग भी सुनने वाले बहुत आश्चर्यचकित रह गए। तो यहाँ तक कि नहीं कि ये अपने लाइफ में कैसे किए कैसे नहीं किए। तो कहते हैं कि इंसान जो भी कार्य करना चाहता है अपने हिसाब से अगर करे तो आगे चल के बहुत ही बड़ा वो एक लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो ये टेक्निकल जब ये पहले ये दुबई से स्टार्ट किए लेकिन अब ये सोचे कि हमें इस कार्य को आगे और बढ़ाना है। तो जब ये चीज़ देखे कि सारे लोग हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए हिंदी में सर्च करते हैं, तो फिलहाल अगर जब ये सर्च करने लगे अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से तो इन्हें जो टेक्निकल का जो रिव्यू आता था इंग्लिश में सारे आते थे। तो ये उसी इंग्लिश के भाषा में सारे टेक्निकल के पार्ट्स को समझाने लगे और वहीं से इनका ग्रोथ चालू हो गया। तो इस तरीके से कुछ बताया कि जब भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम उस चीज़ को सोचते हैं तो हम उस चीज़ को सोचते ही लॉन्ग टाइम तक रह जाते हैं। इस तरीके से जो सारे कार्य हैं वहाँ पे करने के लिए अनेक प्रकार के किसी न किसी तरीके से अपने पार्ट्स को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हमें टेक्निकल गुरु जी के माध्यम से यही हमें सीखनी चाहिए कि जो भी कार्य करते हैं हमें उसके पीछे एक लगन और सहनशीलता के साथ करनी चाहिए और हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखें ताकि एक अच्छे से अच्छी रेवेन्यू पा सकते हैं। जब भी अगर कोई भी कार्य के पीछे अगर हम नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं तो वहाँ पे हमारे सारे कार्य फेलियर नज़र आते हैं। अगर हम उसी चीज़ को अगर हम
पॉजिटिव थिंकिंग से देखते हैं तो हमारे वो कार्य सारे एक सक्सेस के मार्ग पे बढ़ने लगते हैं। तो टेक्निकल गुरुजी भी ये बहुत बड़ी बात कह चुकी हैं कि जो भी सारे कार्य करते हैं उसे आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे लगातार अपने कार्य को एक जो आपकी गोल है, एक मंजिल है, उसी चीज़ के रास्ते में आप चलते जाइए, आपको 100% उस चीज़ में सक्सेस मिल जाने वाली है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के बारे में जानने के लिए, और इनके बारे में जो भी सारी हिस्ट्री रहेगी उनकी पूरी हिस्ट्री को मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ। जो भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी अगर प्राप्त हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी उस चीज़ से कुछ ज़्यादा उसका आंसर मिले और उसके बारे में मैं और सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहूँगा। तो मिलते ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के बारे में जानने के लिए अपने नेक्स्ट सेशन में।